गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में जो 2.5 एक्सरसाइज है उसके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं हम। वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड पार्ट, वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस। ये मैंने आपको लास्ट में आइडेंटिटीज लिखवाई हैं दो, आपको एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर्स, एक फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये अब हम प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि दे आर इक्वल। तो वी टेक राइट हैंड साइड, वी टेक राइट हैंड साइड एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसकी, तो यहां से x की मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स क्यूब, x की इसके साथ एक्स स्क्वेयर वाई, x की इसके साथ एक्स वाई स्क्वेयर। अब माइनस वाई की इसके साथ माइनस वाई एक्स स्क्वेयर, माइनस वाई की इसके साथ एक्स वाई स्क्वेयर और इसके साथ माइनस वाई क्यूब। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि ये प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई और ये एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का कट हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस, we get x cube minus y cube equal to left hand side। ऐसे वेरीफाई करना है। तो ऐसे आप फर्स्ट पार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड लेके मल्टीप्लाई करेंगे, we get लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां आ जाइए, देखिए ये क्यूब में है m क्यूब n क्यूब और बीच में माइनस है, प्लस हो या माइनस हो इसके हमने फैक्टर करने, फैक्टराइज। तो ये जो आइडेंटिटी है ऊपर देख रहे हैं दिस इक्वल टू दिस, इसका यूज करेंगे हम। तो 64 को भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब। 343 7 का क्यूब होता है, तो इसको हम होल क्यूब में लिख लिया हमने। अब दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो फैक्टर्स आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, x माइनस वाई 4m माइनस 7n, दिस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वेयर 4m स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स वाई 4m 7n प्लस वाई स्क्वेयर 7n होल स्क्वेयर, ये आ जाएंगे। और दिस इज 4m माइनस 7n इंटू 4 स्क्वेयर 16m स्क्वेयर, दिस इज 28mn प्लस 49n स्क्वेयर, ये आ जाए। दीज आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। सिंप्लीफाई करके ये फैक्टर्स हैं इसके, ऐसे आपने करना है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वेरीफाइड दिस इक्वल टू दिस। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि जो बड़ी साइड होती है, बड़ी, उसको हम लेके चलते हैं और छोटी जो वैल्यू है उसकी इक्वल प्रूव कर देते हैं। बड़ी साइड होगी उसको आमतौर पर हम लेते हैं मोस्टली। तो नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, हम राइट साइड लिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड से ये x माइनस वाई होल स्क्वेयर, ये जो आइडेंटिटी है इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। सेम आइडेंटिटी यहां अप्लाई की, वाई स्क्वेयर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वेयर। सेम यहां जेड स्क्वेयर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वेयर। तो नाउ हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए एक्स स्क्वेयर यहां भी पॉजिटिव है और एक्स स्क्वेयर ये पॉजिटिव लास्ट में, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, ये दोनों वाई स्क्वेयर हैं तो 2y स्क्वेयर ऐड करेंगे, जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर 2z स्क्वेयर, फिर ये माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आ जाए। इसको हमने ऐड कर दिया, जो एक जैसी टर्म है, सेम पावर की जो टर्म है वो ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए जितनी भी टर्म है उनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। टेक कॉमन 2 x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम दिस, इसमें 2 कॉमन ले लिया
वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यह आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास दिस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यह आ जाएगा। और आपको ये पढ़ाया गया है कि ये जो फैक्टर्स हैं दोनों, ये इस आइडेंटिटी के होते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ आर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। वैसे भी आप वेरीफाई करोगे, आपकी बुक्स में किया हुआ है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने इन दोनों किए, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस रिजल्ट, यह आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, यह आपकी बुक्स में की हुई है कि जहां ये आइडेंटिटी आपको दे रखी है उससे पहले, उससे जस्ट ऊपर आपको ये वेरीफाई करके बताया है कि दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस, क्या आएगा। तो आप बुक्स में देख सकते हैं कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और वी गेट दिस रिजल्ट। अब मैं आगे आता हूं क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर पे इफ का मीनिंग होता है गिवन है आपको, ये इट इज गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, तो तीनों का सम 0 आता है, तो शो दैट दिस इक्वल टू 3XYZ। तो ये हम आइडेंटिटी पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में वी नो दैट कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अभी किए हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखवाई है, ये याद करनी पड़ेगी आपको, दिस इक्वल टू दिस। अब आप देखिए इसके दो फैक्टर्स हैं, एक तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक ये फैक्टर है दोनों। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0, तो इसको 0 लिखोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, ये ब्रैकेट में जो लिखोगे आप 0 इंटू समथिंग वी गेट 0। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इक्वल टू 0। अब ये 3XYZ नेगेटिव है यहाँ, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसको राइट में लेके जाएंगे 3XYZ। ये अपने आप में एक रिजल्ट बनेगा जो आपने याद करना है। x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो उस केस में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3XYZ होगा। ये क्वेश्चन जरूर है, अब ये अपने आप में फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है जो आपने याद करनी है और हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए यूज कहां पे करेंगे इसका, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 मैं करता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे 14 में क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एक्चुअल क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना, आपने फॉर्मूला यूज करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है 28 क्यूब माइनस 15 क्यूब और माइनस 13 क्यूब। अब यहां क्या करेंगे हम, देखो ये इसको मानेंगे x 28 को, माइनस 15 को y और इसको z। तो हम यहां पे लेते हैं टेक x इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू माइनस 15 और z इक्वल टू माइनस 13। ये ले लिया, x y z ले लिया। अब मैं x प्लस वाई प्लस जेड निकालता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x 28 है, माइनस 15 है, माइनस 13 है, तो ये कट के 0 आ जाएगा। कैसे, देखो माइनस के 15 और माइनस के 13 माइनस 28 हो जाएगा, और ये प्लस का 28 है तो 0 आ जाएगा। और आपको ये बताया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3XYZ। तो अब ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया,
तो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये इक्वल होता है इस फॉर्मूले जो 3xyz, 3x की जगह 28, y की जगह माइनस के 15 और z की जगह माइनस के 30। आप ये मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों की, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आपको ये क्यूब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यूब तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ओपन नहीं कर सकते, लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स। तो फाइंड दिस, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, इसका रिजल्ट यूज किया है। तो इसको, इसके लिए पहले मैंने ये प्रूव किया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ये ऐसा है तो ऐसा होता है, दिस इज ट्रू तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये प्रूव करके फिर आपने ये रिजल्ट लगाना है, ऐसे फर्स्ट पार्ट में लगाना है। अब मैं जो है आपसे क्वेश्चन करता हूं, इसमें 15 देखिए आप, 15 क्वेश्चन। 15 में क्या है, सेकंड पार्ट लेता हूं मैं 15 का। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया इज गिवन। रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, जैसे ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ये एरिया हमारे पास गिवन है इसका। सेकंड पार्ट 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ये है। अब आपको पता है यू नो दैट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है ये लेंथ इनटू ब्रेथ की है, तो वी फैक्टराइज दिस, हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो आप क्लियर देखें कि आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जैसे फैक्टर्स करते हैं, तो ये प्लस माइनस नेगेटिव आएगी मल्टीप्लाई। 12 5 जा 60, 6 कैरी करेंगे, और 12 3 जा 36 प्लस 6 42 और वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई आएगी। फर्स्ट और थर्ड जो टर्म की मल्टीप्लाई ये आएगी। अब हम इसको ब्रेक करेंगे 13 को, और 13 को इस प्रकार से ब्रेक करेंगे कि दोनों का नंबर्स का जो अंतर है वो 13 हो और मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए -420। तो इसमें जैसे मान लो मैं लेता हूं कि 15 जो है 28 और 15 देखो आप, 28 और 15, 28 का और 15 का 13 का अंतर है, 13 का, तो ये आ जाएगा 15 8 जा 120 12 और 15 2 जा 30 12 42। तो इसके फैक्टर ये हो जाएंगे, दिस इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y और माइनस की 12। अब इसमें मैक्सिमम कॉमन आएगा 7y, 7y कॉमन आ जाएगा, तो 7y कॉमन आएगा यहां से, तो 5y प्लस 4 आ जाएगा। अब -3 कॉमन, तो 5y प्लस 4 प्लस 4। अब 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो 7y माइनस 3। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि दिस इनटू दिस आ गई, फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज दिस इनटू दिस। इनमें एक लेंथ है एक ब्रेथ है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो ये आपने देखना है, ये पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ है, उस एरिया इज गिवन। तो बिल्कुल सिंपल आपने सोचना है कि रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसलिए हमने इसके फैक्टर्स किए और लेंथ ब्रेथ निकाल दिया। अब आप एक बार 16 का भी आप पार्ट्स देखें, 16 का सेकंड पार्ट, 16 का सेकंड पार्ट। अब ये क्यूब्स दे रखे हैं, क्यूब्स होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट हो। जैसे हमारा रूम है, ये रूम लेंथ ब्रेथ और हाइट जिसमें तीनों चीजों हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूब। कि what are the possible expressions of the dimensions of the cuboids which volumes are given। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस यही है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हैं, तो दैट इज क्यूब, और लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल नहीं है तो दिस इज क्यूबॉइड है वो। तो अब वॉल्यूम इसका ये दे रखा है आपको, वॉल्यूम इज 12k स्क्वायर, 12k स्क्वायर प्लस 8k और -20k। अब आपको पता है
कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसके फैक्टर्स करेंगे तो 3 नंबर आने चाहिए फैक्टर्स के अंदर, फैक्टर्स 3 होने चाहिए इसके। सबसे पहले तो आप कॉमन लेंगे 4k, 4k, तो 4k कॉमन लेंगे तो यहां पे आएगा 3 जो है y स्क्वायर, 4k कॉमन लेंगे तो 2y और 4k कॉमन लेंगे तो 5। अब आपकी हिंदी मीडियम की बुक्स में यहां 6 लिखा हुआ है, वो रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो 8 आएगा। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, देखिए बड़े आराम से, 5 3 जा -15y स्क्वायर, 15y स्क्वायर, तो 5 की और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी 5 और 3 की, तो इसको लिखते हैं 4k इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y और -5। अब इसमें कॉमन ले लेंगे y और उसमें -1 कॉमन ले लेंगे, फैक्टर आ जाएंगे 4k, और इसमें y कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5 और y -1, ये आ जाएंगे, ये फैक्टर आ जाएंगे, दिस एंड दिस। ये दीज आर फैक्टर्स। ये क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये हमारे पास जो है दीज आर डायमेंशंस ऑफ क्यूब, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, यहां क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की ये, थैंक यू।